नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो उन सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए है जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं। साथ ही उन लोगों के लिए भी है जिनकी राहु की महादशा चल रही है या राहु की महादशा आने वाली है। मैं इस कुंडली चार्ट में एक एग्जांपल लूँगा महेंद्र सिंह धोनी जी की कुंडली का कि किस तरह से राहु की महादशा ने उनके जीवन को बदल दिया और एक छोटे से सिटी से आने वाला व्यक्ति क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं संजीव, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेस्टिनी अन्वेषण। तो आपकी कुंडली में राहु की महादशा कैसे जाएगी, ये बहुत हद तक निर्भर करता है कि राहु की कुंडली में किस भाव में प्लेसमेंट है। जैसे 3, 6, 11 में इसका बहुत अच्छा प्लेसमेंट मानते हैं। इवन 9 और 10 में भी इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा माना गया है। साथ ही वो किस राशि में है, जैसे दूसरी वृषभ राशि और तीसरी मिथुन राशि के अंदर राहु उच्च का माना जाता है। और राहु का नक्षत्र स्वामी कौन है, राहु जिस राशि में प्लेस्ड है उसका नक्षत्र स्वामी जो होगा और उसकी प्लेसमेंट कुंडली में कहाँ पर होगी, इन 4 चीज़ों पर डिपेंड करेगी कि आपकी राहु की महादशा कहाँ जाएगी। पांचवा पॉइंट ये कि आपके राहु की डिग्री कितनी है। देखिए, एक चीज़ को समझिएगा कि राहु की जस्ट डिग्री देखकर आप नहीं बता सकते कि उसकी बाल्यावस्था है, वृद्धावस्था है, युवावस्था है, क्योंकि आपको लग्न की डिग्री को भी समझना पड़ेगा। तो लग्न की डिग्री के अकॉर्डिंगली आपको समझना होगा कि आपका राहु बूढ़ा है, कमज़ोर है, वृद्ध है, जवान है, कैसा है। तो चलिए एक कुंडली एनालिसिस में हम ले लेते हैं यहाँ पर चार्ट MS धोनी जी का। तो ये महेंद्र सिंह धोनी जी की कुंडली मेरे पास है। इनका जन्म हुआ है जुलाई 7, 1981 मंगलवार के दिन सुबह 11:15 का। तो आप देख सकते हैं ये जो कुंडली बनती है कन्या लग्न की कुंडली है। और क्योंकि हम डायरेक्टली मूव करते हैं यहाँ पर राहु की महादशा में कि राहु की महादशा ने ऐसा क्या करा कि फर्श से अर्श तक महेंद्र सिंह धोनी को पहुँचा दिया। पहली चीज़ तो समझिएगा कि राहु एक मटेरियलिस्टिक प्लेनेट है। जब भी राहु की महादशा आएगी आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाएंगी, आपकी चाहत बढ़ जाएगी, आपको गेन करने की प्रॉपर्टी आपकी इंक्रीज होगी, आप हर चीज़ चाहेंगे। मिलेगी कि नहीं वो सब डिपेंड करता है कि राहु की महादशा कैसी जा रही है। तो जैसा मैंने 5 पॉइंट आपको अभी एक्सप्लेन करा कि राहु किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, डिग्री का कंजक्शन क्या है, आपके लग्न और राहु की डिग्री का कितना क्लोज पैरामीटर है, और राहु का नक्षत्र स्वामी कौन है, किस भाव को रिप्रेजेंट करता है और कहाँ पर बैठा है। इन सारे फैक्टर्स को हम महेंद्र सिंह धोनी जी की कुंडली पर लगाकर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए राहु की महादशा चल रही है और राहु जो हैं वो एकादश भाव में 11th भाव में बैठे हैं। देखिए 11th भाव गेन का माना जाता है, लाभ का माना जाता है, बड़े भाई का माना जाता है। हम यहाँ पर अगर मटेरियलिस्टिक गेन की बात करें तो इनके जीवन में जो भी ख्वाहिशें होंगी, जो चाहते हैं, जो इच्छा शक्ति होती है। देखिए तीसरे भाव को भी इच्छा से हम मानते हैं। 11वां भाव इच्छा की इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ा देता है। तीसरा भाव जितना किसी इच्छा के लिए तृप्ति पैदा करता है, 11th में इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो 11th भाव जो इच्छा शक्तियों का है, जो आप बताता है कि आप जीवन में क्या चाहते हो, राहु उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा और ये वो टाइम होगा कि आपने लाइफ में जो सोचा है उसको अचीव कर पाएंगे। तो जब भी आपका राहु 11th हाउस में प्लेस्ड हो तो ये महादशा आपके लिए यूजुअली अच्छी जाती है। लेकिन अगेन हमारे 5 पॉइंट्स में से ये वन ऑफ द पॉइंट है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। अब देखिए कि राहु यहाँ पर कौन सी राशि में प्लेस्ड है। राहु यहाँ पर देखा जाए तो कर्क राशि में प्लेस्ड है, वो भी 9 डिग्री का। अब कर्क राशि देखा जाए तो जनरली जो ये दूसरी और तीसरी राशियाँ होती है वृषभ और कन्या, इन राशियों का तो उच्च का माना गया है राहु। लेकिन कर्क राशि में भी राहु का पॉलिटिकली या जनता से जुड़ाव बहुत स्ट्रांग माना जाता है। देखिए काल पुरुष की कुंडली में चौथी राशि कर्क राशि को, जो कर्क राशि पड़ती है वो जनता से कनेक्ट करती है। तो ये राहु की महादशा महेंद्र सिंह धोनी जी को जनता से कनेक्ट करने में हेल्प करेगी और जो करीबी है। चलिए थोड़ा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पर राहु हैं 9 डिग्री के। अब ये 9 डिग्री के जो राहु हैं ये शनि के पुष्य नक्षत्र में आते हैं। तो शनि का पुष्य नक्षत्र को अगर देखें तो शनि यहाँ पर किसको, लॉर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि यहाँ पर, माफ कीजिए भाव को, तो शनि यहाँ पर पंचम भाव और षष्ठम भाव को रिप्रेजेंट करते हैं और जाके विराजमान हो गए हैं लग्न में। तो राहु की महादशा में अगर आप देखें तो किस किस जगह पर प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात पंचम भाव, एजुकेशन का, लर्निंग का, फेम का, नई चीज़ के एग्जीक्यूशन का। छठा भाव वैसे तो रोग, रिपु, ऋण के लिए बोला जाता है, लेकिन ये अर्थ त्रिकोण का भाव भी है। इस भाव से हम लोग पैसे को समझते हैं कि जीवन में पैसा कितना पैसा अर्जित करेगा। तो धन के हिसाब से और समाज में मान प्रतिष्ठा के हिसाब से जो पंचम और षष्ठम भाव बता रहा है, इसके लॉर्डशिप ले रखी है शनि ने, जो लग्न में विराजमान है। और आप देखिए ध्यान से, लग्न में विराजमान होकर यहाँ पर चंद्र, गुरु को भी अपने कंजक्शन में लेके अपना इम्पैक्ट शो करा है। तो जैसे ही राहु की महादशा लगी, राहु क्योंकि शुक्र के साथ युति बनाकर बैठा है तो शुक्र एक्टिवेट हो गया, प्लस साथ में उसके जो लॉर्ड हैं शनि, उसने गुरु और चंद्रमा को भी एक्टिवेट किया। इसीलिए इस राहु की महादशा में महेंद्र सिंह धोनी को बहुत ज़्यादा सफलता मिली, क्योंकि यहाँ पर प्लेनेटरी वाइज देखा जाए तो बहुत सारे प्लेनेट्स को अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया।
एक एक करके समझते हैं। देखिए, शुक्र का इन्फ्लुएंस मिला इस कुंडली में, इस महादशा में, क्योंकि राहु साथ में बैठा है। साथ में शनि ने गुरु और चंद्र को भी अपने इन्फ्लुएंस में लिया, क्योंकि यहाँ पर ये सेम भाव में आपस सेम युति बनाकर बैठे हैं। राहु ने अपनी 10वीं दृष्टि से बुध और सूर्य को भी देखा, तो बुध और सूर्य का भी इम्पैक्ट इस कुंडली में देखने को मिला। अब अगर ओवरऑल देखें तो कुंडली में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन 7 प्लेनेट का इन्फ्लुएंस मिला इस राहु की महादशा में, जो स्टार्ट हुई 2002 दिसंबर से लेकर ख़त्म हुई 2020 दिसंबर तक। ये वो टाइम था जब इन सारे प्लेनेट का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस महेंद्र सिंह धोनी की कुंडली में पड़ा। और क्योंकि नक्षत्र लॉर्ड जो है पंचम और षष्ठम भाव के लग्न में बैठा है, तो लग्न जो है वो मान सम्मान में वृद्धि करवाता है, वो आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। यदि लग्न मजबूत है, लग्न आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। और आप देखिए यहाँ पर गुरु बैठा है जिसको दिग्बल प्राप्त है, तो यहाँ का गुरु ने तो बहुत अच्छा पॉजिटिव काम करा। तो ओवरऑल जो यहाँ पर चार्टिंग बनी कि राहु की महादशा इनके लिए कैसी रही, ये पॉजिटिव इंडिकेशन शो कर रहा है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि राहु की डिग्री 9 है। 9 डिग्री का राहु, और आप देखिए लग्न बनती है इनकी 12 डिग्री 38 मिनट की। तो 12 डिग्री 38 मिनट की लग्न को अगर 9 डिग्री से कंपेयर करें तो केवल 3 डिग्री का डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये जो राहु है ये बहुत बलवान हो जाता है। देखिए, कभी भी कोई राहु या कोई भी प्लेनेट हो, यदि वो आपके लग्न की डिग्री के बहुत क्लोज है, दैट मीन्स वो प्लेनेट आपके मध्य भाव को बिलोंग करता है और वो बहुत ज़्यादा युवावस्था की ओर जाता है। हमेशा हम देखते हैं कि 0 से 15 डिग्री पीक होता है और 15 से 30 डिग्री डिक्लाइन फेज होता है। तो 15 डिग्री उसकी एक हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पर कोई भी प्लेनेट बहुत स्ट्रांग होता है और पावरफुल होता है। तो यहाँ पर जो पीक पॉइंट है, ये जो पावरफुल जो किसी भी बैटरी चार्ज करता है ना किसी प्लेनेट का, वो 12 डिग्री 38 मिनट करता है। तो राहु 12 डिग्री 38 मिनट के बहुत क्लोज चला गया 9 डिग्री तक, तो ये बहुत पावरफुल प्लेनेट है। साथ में आप नक्षत्र लॉर्ड को देखें तो वो शनि बनता है। शनि स्वयं 10 डिग्री 15 मिनट के हैं, जो लग्न की डिग्री के बहुत क्लोज कंजक्शन में है। और जो गुरु साथ में कंजक्शन में बैठा है वो भी 9 डिग्री 10 मिनट का है। और हम एक चीज़ हमेशा पढ़ते हैं कि जब भी क्लासिकल बुक्स में लिखा है कि जब भी कोई प्लेनेट 2 डिग्री के क्लोज कंजक्शन में जाता है तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। देखिए, वैसे भी अगर हम केमिस्ट्री में जब क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जब 2 वेव्स आपस में मिक्स होती हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है और दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो यहाँ पर गुरु, शनि और राहु दोनों 9, 9 और 10 डिग्री के हैं और जो 12 डिग्री के क्लोज हैं, तो इन सबका कंबाइंड इफेक्ट इस कुंडली में लगा। मित्रों, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी राहु की महादशा चल रही हो परंतु डिग्री वाइज वो लग्न से बहुत दूर हो। देखिए, अगर डिग्री वाइज 10 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस अगर आपका आता है तो वो आपके लग्न को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। लग्न मतलब आप स्वयं, तनु, आपका शरीर, आपका जो भगवान ने शरीर देकर भेजा है उसमें कंट्रीब्यूशन उस प्लेनेट का नहीं हो पाता। तो यही कारण रहा कि राहु की महादशा उनके लिए बहुत अच्छी गई। अब देखिए, राहु के बाद जो महादशा अगली आती है वो है गुरु की, और गुरु की महादशा अगेन लग्न में गुरु विराजमान है और 9 डिग्री का गुरु है और अगेन वो 12 डिग्री के बहुत क्लोज है। यही रीज़न है कि 2020 दिसंबर के बाद उन्होंने अपना क्रिकेट करियर से तो हट गए, लेकिन अब जो उनके नए करियर शुरू हो रहा है उसमें भी वो बहुत आगे तक जाएंगे और अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गुरु की महादशा भी इनके लिए बहुत फलदायी है। और गुरु के यहाँ पर नक्षत्र स्वामी बनते हैं सूर्य, जो खुद 10वें भाव में बुध आदित्य योग बनाकर बैठे हैं। मित्रों, यदि आप जानना चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी की कुंडली में कौन कौन से राजयोग हैं तो आप हमारे दूसरे वीडियो पर भी जा सकते हैं। जब तक के लिए नमस्कार। अगर यहाँ तक आप वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।